नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जिसमें विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार से शुरू हुए सत्र में अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। किसान आंदोलन, जासूसी कांड और कोरोना में ऑक्सीजन की कमी जैसे मामले सरकार के खिलाफ विपक्ष ने उठाए, हमला किया। लोकसभा में विपक्ष ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कांग्रेस और अकाली दल समेत कई दलों के सांसदों ने संसद परिसर में किसानों के समर्थन में मार्च निकाला और सरकार को किसान विरोधी करार दे दिया। विपक्ष ने मांग की कि तीनों नए कृषि कानूनों को फौरन वापस लिया जाए। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने एक बार फिर जासूसी कांड का मुद्दा उछाला। इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य राज्यसभा की वेल में आ गए। इस दौरान एक विपक्षी सदस्य ने आईटी मंत्री के हाथ से कागज छीन लिए। ये तस्वीरें भी जरा देख लिए। सभापति पर कागज भी उछाले गए। जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये देखिए, सभापति पर कागज फाड़कर उछाले गए और जब, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जब आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भाषण दे रहे थे तब टीएमसी के सांसद ने उनके हाथ से कागज छीन लिए। नाराज विपक्षी सदस्यों ने सभापति के आसन की तरफ बढ़कर कागज के टुकड़े, फिर से देखिए तस्वीरें, सभापति पर कागज के टुकड़े उछाले। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही, जैसे मैंने बताया, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस के मुद्दे पर, जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे। सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे थे, लेकिन टीएमसी सांसद ने उनके हाथ से कागज छीन लिया। Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including the Supreme Court, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यानी मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में हंगामे के साथ ही कांग्रेस ने आज देश भर में जासूसी कांड के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। लखनऊ, जम्मू, पटना, चेन्नई, कई जगह कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। जेपीसी जांच की मांग कांग्रेस ने इन प्रदर्शनों में भी की। एक तरफ संसद के अंदर प्रदर्शन और दूसरा बाहर। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ भी गए। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने होंगे। क्या बोले अधीर रंजन चौधरी, जरा ये भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के किसान को डराने का कोशिश मोदी जी ना करे, शाह जी ना करे। किसान की बात मान लिया जाए, ये काले कानून को वापस लिया जाए, यही हमारा मांग है। ये मांग रखते हुए सदन में हम गुहार लगाते हैं, लेकिन सदन में हमें मौका नहीं दिया जाता। सरकार कहते हैं कि सारे चीज पे वो चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक सफेद झूठ है। ये सरकार गलत तरीके से सदन को इस्तेमाल करते हैं, कानून व्यवस्था को भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा विरोध भी जारी रहेगा। तो देखा आपने, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं सरकार चर्चा कराने की बात तो कहती है, लेकिन चर्चा चाहती नहीं है, उससे भाग रही है। यह झूठ है कि सरकार चर्चा चाहती है। वैसे दिन भर संसद में किसानों का मुद्दा भी उठता रहा। संसद परिसर में अकाली दल सांसदों ने भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर, अकाली दल की सांसद, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। श्रोमणी अकाली दल तब तक लड़ती रहेगी और मैं देश भर के किसानों को कहती हूँ, इस पार्लियामेंट के अंदर आज जो किसान की आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप उन्हें पहचानिए। आज देश को लोगों की सरकार चाहिए, एक डेमोक्रेटिक
तरीके में देश में एक डेमोक्रेसी की सरकार होनी चाहिए जो लोगों की सुनती है। ये ऑटोक्रेटिक सरकार, ऐसी सरकारें नहीं चल सकती। यानी किसान आंदोलन, जासूसी कांड और कोरोना में ऑक्सीजन की कमी और उससे हुई मौतें, ये सारे के सारे मुद्दे संसद में आज भी छाए रहे। विपक्ष हमलावर है, सरकार सारे आरोपों को नकार रही है। हंगामे के कारण आपको भी पता है संसद का अब तक कोई भी एक भी दिन सुचारू रूप से नहीं चला है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? बड़ा सीधा सवाल है और बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि संसद बनी इसीलिए है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठें, उन पर चर्चा हो, विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब दे। हर पार्टी को, चाहे वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी हो, सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले। पर संसद क्यों नहीं चल रही है? क्यों टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया रोज बर्बाद हो रहा है? और इसमें जो मुद्दे आज उठे हैं उन पर भी बहस होगी। राष्ट्र की बात में मेरे साथ आज बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ अलका लांबा हैं, आशुतोष आ गए हैं और प्रदीप सिंह, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ पवन दुग्गल भी जुड़ने वाले हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी का स्वागत। अलका लांबा, आपसे शुरू करूंगा। अलका, क्यों संसद में आप बहस नहीं चाहते? क्यों आप बार बार विपक्षी दल संसद में हंगामा कर रहे हैं? कभी सभापति पर कागज फेंक रहे हैं, कभी आईटी मिनिस्टर के हाथ से कागज खींच रहे हैं। चर्चा क्यों नहीं करते, बहस क्यों नहीं करते? मानव जी, मैं पूछना चाहूंगी, ये जो नौबत आई है क्यों आई? ये सबसे बड़ा क्यों ये नौबत आई? आपने सही कहा, विपक्ष का धर्म सवाल पूछना। सवाल कैसी? वेणुगोपाल जी ने राज्यसभा में पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कितनी मौतें हुई हैं। जवाब मिलता है 0। अब आप सोचते हैं कि हम इनके झूठ को सच मानकर कि 0 मौतें हुई खामोश हो जाए, आगे सवाल नहीं कर रहे। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जहां पर संसद के अंदर हमारे सांसद किसान कृषि कानूनों के लिए के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बोल रहे थे, वहां पर ही भाजपा की दिल्ली की मंत्री मीनाक्षी लेखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कहती हैं किसने कहा ये किसान है, ये जंतर मंतर पे मवाली बैठे हुए हैं। जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमारे अन्नदाता के लिए होगा तो क्या उम्मीद करेंगे? और वहीं पर पूरे भारत देश की विपक्ष कांग्रेस हर राज्य की राजधानी पर आपने देखा कि मोदी सरकार के जासूसी कांड के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मांग क्या है? हम मांग चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी कुछ हो रहा है उस पर चर्चा हो, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते। आप हाउस अर्जेंट कर दिया, आज हाउस नहीं चलेगा, कल होगा, फिर ईद की छुट्टी थी, कल सब नहीं हुआ, शनि आतवार वैसे नहीं होगा। तो ये चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार की मंशा नहीं है संसद चले, क्योंकि संसद चलेगा तो सवाल उठेंगे तो सत्ता बेनकाब होगी। नहीं, ओके, लेकिन हंगामा तो विपक्ष कर रहा है, हंगामा तो विपक्ष कर रहा है ना। मानव जी, क्यों सत्ता के जवाब जब नहीं मिलेंगे या झूठे अधूरे जवाब मिलेंगे तो क्यों सरकार विपक्ष खामोश बैठा हुआ तमाशबीन बनकर देश के इन हालातों को? अगर मान लीजिए आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो चर्चा और बहस के दौरान सरकार को घेरिए, आंकड़ों से घेरिए, तथ्यों से घेरिए, अपनी दलीलों से घेरिए। हंगामे से क्या होने वाला है? हंगामे से क्या हासिल होगा? हंगामे से नहीं, जब संसद के अंदर जो जवाब वो दे रहे हैं आपको कहा जा रहा है उस पर विश्वास कर लीजिए। हमारा जवाब अंतिम जवाब और अंतिम सच है। सांसद बाहर आए, सांसदों ने जो बाहर मीडिया खड़ा रहता है, आपको भी पता मानव जी, वहां जाकर अपनी बात करनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, गृह मंत्रालय के कहने पर सांसदों को मीडिया से बात करने से रोका गया है। और आज शशि थरूर जी के नेतृत्व में जो संसदीय समिति है उसने तय किया है कि वो 28 जुलाई को बैठेगी और इस जासूसी कांड की जांच करेगी। अब ये देखना है कि कितने रोड़े ये अटकाते हैं। नहीं, लेकिन मैं तो बड़ी सीधी, देखिए मैं आम आदमी के लिहाज से पूछ रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात है। अगर इन 3-4 मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर है, ये 3-4 मुद्दे हैं ना, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई, जासूसी कांड हो गया, किसान आंदोलन हो गया, इन 3 मुद्दों पर आप कहते हैं सरकार बैकफुट पर है। अगर सरकार बैकफुट पर है तो आपको बिल्कुल हंगामा नहीं करना चाहिए, आपको तो बिल्कुल कहना चाहिए सरकार चर्चा करे, बहस करे, हम वहीं बैठकर हर सवाल का जवाब मांगेंगे और तर्कों से, दलीलों से, तथ्यों से इसको काटेंगे। हंगामे से तो आप एक तरह से सरकार को मौका दे देते हैं कि एडजर्न कर दीजिए। बहुत अच्छा,
मानस जी, आपको लगता है कि अगर मोदी सरकार की मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को मवाली कह रही हो, पहले खालिस्तानी, आतंकी कहा, षड्यंत्रकारी का, आपको लगता है ये सरकार बहस करना चाहती है कृषि कानूनों पर? किसी ने कहा आगे आकर? बताइए कौन से मंत्री ने कहा कि हम संसद के अंदर इन 3 किसान विरोधी कृषि कानूनों पर चर्चा करने को तैयार है? किसी ने नहीं कहा है वो चर्चा करना चाहते हैं। ये तो विपक्ष राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं कि इस पे चर्चा हो, और इनकी मंत्री मवाली बता देती है। ऑक्सीजन के ऊपर इन्होंने कहा 0 मौतें हुई हैं। आप मान लीजिए, हम चाहते हैं कि आप देश से आंकड़े मंगवाएं और इसी संसद सत्र में सच्चाई को रखें। उसके लिए भी ये तैयार नहीं है। ठीक रहा, राज्यों पे फोड़ दिया, राज्यों ने जो कहा 0 है तो हमने 0 कह दिया। आपका अपना भी तो तरीका हो सकता था जानकारी इकट्ठा करने का। 1 महीने का सत्र है, आप मंगवा लीजिए, जानकारी दे दीजिए। जासूसी कांड पर साफ हाथ डाल दिए, नहीं बताते कि आपने इजरायली की इस एमएसओ जो कंपनी है, इससे ये सॉफ्टवेयर लिया है या नहीं लिया है। बोलिए लिया है, क्योंकि सबको पता है मोदी सरकार ने 2016 के बाद ये सॉफ्टवेयर लिया, और भारतीय पत्रकार ही, जज, पॉलिटिशियन, अपने ही मंत्री, संघ, सबकी जासूसी करा के किस तरीके से इस देश के ताने बाने लोकतंत्र को हत्या करते हैं कर्नाटक की सरकार। ओके, अनिला सिंह, किस तरह से दैनिक भास्कर सच्चाई दिखा रहा था, आपको पता है रेड चल रही है सुबह से उसके ऊपर। ओके, अनिला सिंह, भारत समाचार पे रेड हो जाती है। आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपके यहाँ समाचार खत्म नहीं होगा, मान लीजिए आपके घर पे भी रेड हो रही होगी, तो सोच समझ कर बोलिएगा। नहीं, हम डरते नहीं है अलका, और हम सोच समझ के बोलते हैं, हम सोच समझ के बोलते हैं। ये बात सही है, हम सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। नहीं डरते हैं, लगातार लिख रहे हैं, वायर लिख रहा है, और सब पे क्या नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, अलका, नाउ यू आर बीइंग अनफेयर। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आशुतोष ही लिख रहे हैं या वायर ही लिख रहा है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, और बहुत सारे कर रही हूं। आपने कहा डरेंगे नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। ऑल राइट, अनिला सिंह बोलिए। अनिला जी, अगर अलका का यह तर्क मान लिया जाए तो आप तीनों मुद्दों पर, चारों मुद्दों पर बैकफुट पर हैं, इसीलिए आप जानबूझकर संसद नहीं चलने दे रहे। पहला मौका मिलते ही आप सदन को स्थगित करा देते हैं, क्योंकि आप चर्चा नहीं चाहते। चर्चा होगी तो तथ्य आएंगे तो आप बैकफुट पर जाएंगे। अनिला जी, देखिए, आईएनसी को मैं हमेशा कहती हूँ इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी, और जब इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी के प्रैक्टिकल लीडर जो हैं वो राहुल गांधी हैं, तो उनके लीडर्स और उनके प्रवक्ता जो है वो हमेशा कंफ्यूजन भरी हुई बातें ही करेंगे, क्योंकि वो है ही कंफ्यूज पार्टी। ये कह रही है कि सत्ताधारी सरकार जो है वो पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाह रही है। ये वो बात कह रही है कि 2.5 लाख पर मिनट का खर्चा आता है पार्लियामेंट चलने के लिए। सत्ताधारी सरकार जो है वो अनेकों बिल जो है डिस्कस करके पास करवाना चाहती है, जो कि यहाँ पर जनसेवा में इस्तेमाल होंगे। तो ये कह रही है कि जो सत्ताधारी सरकार है वही डिस्कशन नहीं करना चाह रही है, क्योंकि वो बिल पे कोई डिस्कशन ना हो, वो बिल जो है वहां से पास ना हो, और जो कार्य सत्ताधारी सरकार करना चाह रही है अपनी सत्ता में वो ना कर सके। अब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात मैंने तो कभी सुनी नहीं, परंतु मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के प्रवक्ता इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही कोचिंग लेकर यहाँ पर आकर चैनल पर बैठते हैं डिबेट पे। दूसरी बात ये है, उत्तर देंगे ये? हाँ, उत्तर देंगे कि जो हार्ड टैक्स पेयर का मनी होता है, जो पार्लियामेंट चलाने के लिए खर्च होता है, पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते हैं, डेमोक्रेसी का ये कहीं ना कहीं हत्या करते हैं। बात वहां पे उठाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जाता है, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, दुनिया भर का उलाहना देंगे। अरे करिए ना बात। मिनिस्टर्स क्या भाग रहे हैं वहां से? मिनिस्टर्स तो वहीं खड़े हुए हैं आप लोगों की बात का जवाब देने के लिए। तमाशा हल्ला गुल्ला आप करते हैं, शोर शराबा आप करते हैं, बदतमीजी हो हल्ला आप करते हैं। यहाँ पर अगर मंत्री उत्तर देता है तो उसके हाथ से कागज छीन कर फाड़ते हैं। कौन करता है? सत्ताधारी सरकार कर रही है, या आप जैसे राजनीतिक दलों के नौटंकी बाज सांसद वहां पर ये सारे के सारे काम करते हैं? करिए ना चर्चा किसानों के ऊपर, कौन पीछे हट रहा है? मीनाक्षी जी का अभी जो उन्होंने कहा उसके लिए ताना मार रही थी अलका जी बैठकर। मैं इनसे पूछती हूँ, लाल किले पे जो उत्पात हुआ, हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा था, हमारे पुलिस वालों को लाठी डंडा मारा, तलवार से हमला हुआ, ऐसे लोगों की आरती उतारूं? आप लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए ये लोग थे। इनको आप किसान कहना चाहती हैं या उत्पाती कहना चाहती हैं, ये आपकी चॉइस है। परंतु जो मेरे तिरंगे का अपमान करेगा, जो मेरी पुलिस फोर्स को मारेगा, उनकी जान पर हमला करेगा, सीधी सी बात है, कानून उनके साथ कभी भी खड़ा नहीं होता है। हो सकता है कि कांग्रेस की परिभाषा में ऐसे लोग जो हैं राष्ट्रवादी, पर मेरी परिभाषा में ऐसे लोग जो है राष्ट्रवाद। अच्छा, अनिला जी, विपक्ष क्यों नहीं चाहता आपके हिसाब से? अनिला जी, विपक्ष क्यों नहीं चाहता संसद चले? विपक्ष के पास तो 3-3, 4-4 मुद्दे हैं, विपक्ष क्यों भागना चाहेगा बहस से? बहुत मुद्दे हैं अनिला जी, विपक्ष क्यों भागेगा बहस से जब उसके पास मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं?
नहीं, बड़े मुद्दे हैं तो करो ना डिस्कशन। आज हल्ला किसने काटा, कागज किसने फाड़े, मंत्री के हाथ से कागज किसने खींचे, वेल में आगे कौन शोर शराबा कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं ना। होता चना बाजे घना, और इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, ये चाहते हैं कि संसद ना चले, जो काम होना चाहिए। पर ये क्यों चाहेंगे अनिला जी, वही पूछ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है अनिला जी, आपको क्या लगता है विपक्ष क्यों नहीं चाहता संसद चले जबकि उसके पास मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे नहीं है ना, मुद्दे सारे हमारे पास हैं। वो सारे मुद्दे वो हैं कि जो भारत को एक विकास की राह पर लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे कानून पास हुए हैं जो साल दर साल उस पर ये लोग बैठे हुए थे, सोए हुए थे, और कहीं कहीं एक पॉपुलिस्ट सरकार चलाने के उसके दबाव में इन लोगों ने कभी हिम्मत ही नहीं करी कि वो चीजें सामने आए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में वो ताकत है। हल्का एक सेकंड जरा आशुतोष और प्रदीप जी को मौका दे दूं, उसके बाद दूसरे राउंड में आते हैं घूम के। आशुतोष, आपके पास आ रहा हूं पहले। एक तो ये पार्लियामेंट वाली ये डिबेट अब बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि इस पर हम पता नहीं सैकड़ों डिबेट्स कर चुके हैं। प्रदीप जी जरा आप भी ध्यान दीजिएगा कि बीजेपी ने भी किया था 2010 में। जो आज विपक्ष जब भी हंगामा करता है ये दलील देता है कि बीजेपी ने 2-3 साल संसद नहीं चलने दी थी। अरे भाई, नहीं चलने दी थी, गलत किया था। पर आज भी तो आशुतोष गलत ही हो रहा है ना। संसद चर्चा के लिए, बहस के लिए बनी है। ऐसा तो नहीं कि हम एक रॉन्ग को बार बार सही ठहराते हुए दूसरे रॉन्ग को भी सही ठहराने लगे। मानक, सबसे पहले तो मुझे ये कहना होगा कि संसद के अंदर विपक्ष को अपनी बात रखने का, संसद के अंदर हंगामा करने का, वेल में जाने का, शोर करने का अधिकार है। और ये सारी दुनिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो संसद है, दुनिया के सब जगह ये होता है, कोई भारत की अनोखी बात नहीं है। हैरानी इस बात को लेकर यह होती है कि जब यही पार्टी सत्ता में होती है तब वो विपक्ष पर आरोप लगाती है कि आप बहस नहीं करना चाहते, आपने संसद का कानून, आपने संसद का समय आपने बर्बाद किया है, आपने टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया है। तब उनको इन सारी चीजों की याद हो जाती है। लेकिन जब वही पार्टी जब विपक्ष में आ जाती है तो फिर वही आरोप वो उसके ऊपर लगाती है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात यह भी कहना चाहूंगा अनिला जी को कि 2009 से लेकर 2014 का जो संसद का सत्र था, 15वीं संसद का सत्र था, भारत के इतिहास में सबसे कम काम हुआ है। 61% संसद का काम वेस्ट हुआ है, 61%। 328 या 29 बिल थे जिनको पास होना था और सिर्फ 139 बिल पास हुए थे। 2012 मानसून सत्र 75% संसद का समय बर्बाद हुआ था। अब इसके बारे में बीजेपी को दोष दिया जाए या वर्तमान कांग्रेस पार्टी को दोष दिया जाए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो क्या तब सरकार, सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं चलाना चाहती है, विपक्ष नहीं चलने देना चाहती थी? उस वक्त अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना और सरकार को एक्सपोज करना ये विपक्ष का काम है। संसद कैसे चलेगी ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की नहीं। तब उन्होंने इसी हंगामे को जस्टिफाई किया था। हाँ। तो मेरा कहना बहुत साफ तौर पर है कि इस देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को यह समझना पड़ेगा कि संसद बहस के लिए होती है। संसद में अगर आपकी आपत्ति है तो लेजिटिमेट तरीके से उसका विरोध करिए। हाँ। लेकिन मैं विपक्ष की बात और सत्ता की मैं बीजेपी की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आज बहुत तेजी से अनिला सिंह जी कह रही हैं। अगर वो चाहेंगी तो मैं उनको वो पूरे आर्टिकल पास ऑन कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें वो देख लेंगे कि भारत के इतिहास का सबसे कम। नहीं, अनिला जी बहुत पढ़ती लिखती हैं। अनिला जी को वो याद होगा, मुझे पूरा यकीन है अनिला जी को पूरी तरह से याद होगा। वो बहुत उस टाइम बहुत हमें याद है, हमने उस पर बहुत डिबेट भी हुई है हिंदुस्तान में कि बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी। लेकिन आशुतोष, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं आशुतोष, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपके हिसाब से, प्रदीप जी के हिसाब से, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना कि 2009 में जो हुआ वो भी गलत था और जो अब हो रहा है वो भी गलत है, या फिर वो भी सही था और ये भी सही है। दोनों में अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते ना। मैं जब भारतीय जनता पार्टी ने 2009 से लेकर 2014 तक हंगामा किया था, मैं उसको भी गलत नहीं मानता हूं, और आज कांग्रेस पार्टी जो हंगामा करे उसको भी मैं गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराओं के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आपको अपनी बात करने का अधिकार है। हाँ। अगर सत्ता पक्ष आपके सवालों के जवाब नहीं देती है तो आपको लेजिटिमेट तरीके से संसद के अंदर, संसद के बाहर अपने को रखने की जिम्मेदारी है। लेजिटिमेट तरीका क्या होगा? अगर संसद चलेगी नहीं तो वो लेजिटिमेट कैसे हुआ फिर आशुतोष? संसद चर्चा के लिए, बहस के लिए बनी है, कागज फेंकने के लिए नहीं बनी है ना। ये सब जगह होता है। इसको गलत अगर साबित करें, अगर चर्चा ही नहीं होगी तो लेजिटिमेट कैसे हुआ? सवाल इस बात का है
कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज की तारीख में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं प्रदीप जी यहां बैठे हुए हमारे सीनियर हैं, मैं उनसे वो उनके पास ज्यादा जानकारी होगी कि क्या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में पिछले 7 सालों में किसी तरीके का टेलीफोन पे कोई एक भी वार्तालाप हुआ है क्या? क्या एक भी दुआ सलाम कभी हुई है क्या? तो पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी होते थे विपक्ष में, जब सोनिया गांधी या राहुल दूसरे बड़े नेता होते थे या राजीव गांधी होते थे, इधर अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी होते थे, तो दोनों के बीच में बातचीत होती थी, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता था, एक दूसरे का जबरदस्त तरीके से विरोध करते थे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान था। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो चुके हैं, शत्रु के भाव में है, इसलिए वहां पे बातचीत भी नहीं होती और ना ही वहां पे किसी तरीके की बहस की कोई गुंजाइश है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि संसद के अंदर लेजिटिमेट तरीके से आपको अपना हंगामा करने का अधिकार है, और अगर स्पीकर महोदय को लगता है कि आप गलत कर रहे हैं तो स्पीकर आपको संसद से बाहर निकाल सकते हैं, स्पीकर आपको सस्पेंड कर सकते हैं, स्पीकर आपको पूरे सत्र के लिए कर सकते हैं, स्पीकर आपको 1 साल के लिए कर सकते हैं। प्रदीप जी, मैं चाह रहा हूं पहले आप आशुतोष की इसी बात पर बोलिएगा। आशुतोष कह रहे हैं हंगामा करने का, संसद की कार्यवाही रोकने का अधिकार विपक्ष को है। 2009 में भी बीजेपी ने सही किया था और अब भी जो विपक्ष कर रहा है वो सही कर रहा है। प्रदीप जी देखिए मानक जी, मैं इस बात से आशुतोष जी की सहमत हूं कि विपक्ष को हंगामा करने का अधिकार है, वेल में जाने का अधिकार है, नारेबाजी करने का अधिकार है, लेकिन हर अधिकार की एक सीमा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। ये सब काम दुनिया भर की संसद में होता है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप ज्यादा होता है, यहां नियम बन गया है। मैं मानता हूं 2009 से 14 के बीच में जो बीजेपी ने किया वो भी गलत था, अब जो कांग्रेस कर रही है ये भी गलत है। देखिए संसद में अगर 100 घंटे काम होना है और उसमें से 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे हंगामे की भीड़ चढ़े तो बात समझ में आती है, लेकिन वो 60 70 80 हो जाए या 50 हो जाए तो चिंता की बात है। एक जो आशुतोष जी कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस समय संवादहीनता है, लेकिन 2009 से 14 के बीच में तो बहुत ज्यादा संवाद था, बहुत अच्छा संवाद था, तब भी संसद नहीं चली। तो मेरी नजर में 2-3 कारण है इसके। देखिए, एक कारण यह है कि सांसदों को, पार्टियों को खासतौर से लगता है कि हंगामा करने से मीडिया कवरेज ज्यादा मिलता है, उसकी चर्चा होती है। चुपचाप बहस करेंगे तो छोटा सा कहीं अंदर के पन्ने पर छपेगा कि फला ने ये कहा, फला ने ये कहा। एक कारण यह है। दूसरा बड़ा कारण, अगर आप इसको रिसर्च करें इसकी, तो आपको दिखाई देगा कि ये टेंडेंसी बढ़ी है जब से स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम आया है। स्टैंडिंग कमेटीज में बहुत अच्छी बहस होती है। यही राजनीतिक दल जो एक दूसरे की बात सुनने को संसद में तैयार नहीं होते, स्टैंडिंग कमेटी में मिलकर बैठकर ज्यादातर 90% से ज्यादा फैसले स्टैंडिंग कमेटी के आम राय से होते हैं। तो जो संसद का गंभीर काम है वो स्टैंडिंग कमेटीज में हो जाता है। संसद में जो होता है वो ऑप्टिक्स के लिए बचता है। वो जो कैमरे लगे हैं, आप कैमरा बंद करवा दीजिए, आधा हंगामा अभी बंद हो जाएगा। तो ये काम हर पार्टी करती है। हर पार्टी जब सत्तारूढ़ होती है तो उसका व्यवहार अलग होता है, जब विपक्ष में होती है तो उसका व्यवहार अलग होता है। उसे लगता है कि हमसे यही अपेक्षा है कि हम विपक्ष में रहें तो इस तरह का व्यवहार करें और सत्तारूढ़ हो तब इस तरह का व्यवहार करें। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सभी राजनीतिक दलों में एक सहमति नहीं होगी कि हमारी हंगामा करने, नारा लगाने, वेल में जाने की सीमा क्या होगी। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लोर लीडर्स की सबकी साथ बैठक की थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि पार्टियों के सीनियर लीडर वेल में नहीं जाएंगे। उसका काफी समय तक पालन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो भी नियम टूट गया। तो संसद जो है नियमों से नहीं चलती है, परंपरा से चलती है, और परंपरा आम सहमति से बनती है। तो जब तक आम सहमति नहीं होगी, पहला कारण गिनाया ना, पहला कारण कि हंगामा इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है अगर बहस होगी तो थोड़ा सा छपेगा और हंगामा होगा तो ज्यादा छपेगा। मैं थोड़ा सा असहमत हूं आपसे इस बात पर, और इसलिए असहमत हूं क्योंकि जब बहुत गंभीर अहम मुद्दों पर जो सब जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं उन पर जब क्वालिटी डिबेट होती है, बहुत बढ़िया डिबेट होती है, उसकी प्रदीप जी ज्यादा चर्चा होती है। वो दिन भर टीवी पर चलती हैं वो सारी की सारी डिबेट्स, अगले दिन अखबारों में छाई रहती हैं वो सारी की सारी डिबेट्स। इसीलिए या तो उस चर्चा से बचने के लिए हंगामा किया जाता है कि ये चर्चा ना हो, टीवी पर दिन भर ना छाए कौन क्या कह रहा है, अगले दिन अखबारों में ना छपे,
प्रदीप जी, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। देखिए, ऐसा है कि ये जो डिबेट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, चर्चा होती है, दिन भर टीवी पर आता है, अखबारों में छपता है, परसेंटेज कितना है? संसद में जो पढ़ने लिखने वाले सांसद हैं, सभी दलों में हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, उनसे पूछिए, उनका दर्द सुनिए। उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि हम बोलते हैं, इतनी गंभीर बात बोलते हैं, लेकिन वो मीडिया में उस तरह से उसकी कवरेज नहीं होती। तो ये उनका जो दर्द है। दूसरा, आप संसद की लाइब्रेरी में चले जाइए और हमने जो देखा है आज से 30 साल 35 साल पहले कितनी संख्या में सांसद लाइब्रेरी में होते थे, आज कितने होते हैं। पढ़ते लिखते नहीं है सांसद। मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। तो आपकी तैयारी नहीं होगी, आपको विषय की जानकारी नहीं होगी, तो आप हंगामा करने में रुचि आपकी ज्यादा होगी। लेकिन प्रदीप जी, अभी हाल के दिनों में, पिछले 2-4 सालों में ही कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर बहुत बढ़िया डिबेट्स हुई हैं। हमने पूरे दिन बैठकर संसद की कार्यवाही देखी है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी डिबेट्स नहीं हो रही है, आजकल होती है। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसका आप परसेंटेज देखिए। हाँ। कुल जो संसद का कार्यकाल चला, जो कामकाज हुआ, उसमें ऐसी बहसों का औसत कितना है, कितने घंटे चली। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बहसें हुई हैं। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो धर्मनिरपेक्षता पर जो बहस हुई थी, मैंने आज तक वैसी बहस संसद में कभी नहीं सुनी धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर। तो ऐसी तमाम बहसें, आप डॉक्टर लोहिया के समय का याद कीजिए, आज तक लोगों को याद है, कोट करते हैं। तो उस तरह की बहसों की संख्या लगातार, मैं कह रहा हूं, कम होती जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गई है। ओके, अलका लांबा, अलका, अब चलिए जासूसी पे आ जाइए। थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। 2-3 मुद्दे हैं ना। कोरोना पर तो बहुत बहस हो चुकी है, किसान पर भी हमने पता नहीं सैकड़ों बहस कर ली है। जासूसी पर आ जाइए। बीजेपी ये कह रही है जासूसी कांड में किन किन लोगों की जासूसी हुई, इसका सबूत दे दीजिए आप। वो कह रहे क्या सबूत है, बताइए आपके पास कि जासूसी हुई है। और आपके पास सबूत नहीं है, इसीलिए आप इस बहस से भाग रहे हैं। अलका, बहुत अच्छे। मानव जी, मुझे बताइए, अभी भाजपा की प्रवक्ता कांग्रेस की फुल फॉर्म बता रही थी, ये वही भारतीय जुमला पार्टी से भारतीय जासूसी पार्टी बन चुकी है। सबूत मांग रही है। हम तो कह रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, खुशी की बात है, याचिका स्वीकार कर ली गई है। हमारी मांग है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बिठा दीजिए जांच के लिए। जिन जिन के नाम या जिन जिन को शक है, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, पत्रकार हो, जजेस हो, इन सब के जिनके नाम आए हैं, मुझे लगता है लगभग सभी तैयार हैं अपने मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए देने के लिए, ताकि ये पता लग सके कि उनके मोबाइल पर जासूसी सॉफ्टवेयर जो सरकारें खरीदती है, आप और मैं नहीं खरीद सकते इजरायली कंपनी से, सरकार ने खरीदा है, क्या उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो नाम है उनकी जासूसी हुई या नहीं हुई? पर कौन सी लैब में जाएगा? सरकारी लैब में जांच के लिए विपक्ष के नेता तैयार हैं। ये भी एक बड़ा सवाल मुद्दा बनेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अब इस पर ही सवाल हो जाए कि जांच कहां पर हो। क्योंकि अभी तक जो फोरेंसिक जांच हुई है जिन फोन्स की, वो हुई है सिटीजन लैब में या एमनेस्टी की लैब में, वहां जांच हुई है। उस पर बीजेपी को यकीन नहीं है। ठीक है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भारत की, हमारी अपनी भारतीय फोरेंसिक जांच कंपनियां हैं, बिल्कुल उन पे निष्पक्षता से, बिना दबाव से जेपीसी बिठा के इन लोगों को बुलाकर इनके फोन जो चाहते हैं हमारी फोरेंसिक हमारे मोबाइल की हो, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि उनके फोन टैप किए हुए हैं भारतीय जासूस पार्टी द्वारा, जो अब सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ रही है, कुछ नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं आपके भी लोगों का हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप नहीं कर रहे, भारत सरकार नहीं कर रही, मोदी सरकार नहीं कर रही, अनिला जी, कोई तो कर पवन दुग्गल भी आ गए। पवन जी, आ रहा हूं आपके पास एक सेकंड में। लास्ट एक पॉइंट मानव जी, अनिला सिंह जी कह रही है बिल लाने हैं, बिल नहीं आने दे रहे देश हित में। मैं इनसे एक बिल का नाम बता दे जो उन्हें पता हो, जो पूंजीपति मित्रों के लाभ का ना हो, आर हाउस का नाम बता दे। चुनौती नाम। अनिला जी पहले अलका कह रही है जांच तो बैठा लीजिए, इतने बड़े बड़े आरोप लग गए, अगर आप जांच भी नहीं कराएंगे तो उससे शक यही होगा कि आप चाहते ही नहीं जासूसी कांड का सच सामने आए। और एक बिल का नाम पूछ लीजिएगा पूंजीपति मित्रों के नहीं, हाँ देश के हित में आ रहा हो, बिल का नाम बताएं जिसका समर्थन चाहती हूँ हमसे, विपक्ष से, कांग्रेस से। हम देंगे, हम बिल्कुल देंगे। बोलिए, चोर दरवाजे से लाएंगे,
चोर दरवाजे से पूंजीपति मित्रों को मोदी जी के लाभ पहुंचाने के लिए ओके, अनिला जी बोलिए, अनिला जी। कि आपको समर्थन नहीं, दिक्कत मैंने अभी क्या बोला था यहाँ पर मानिक जी की थोता चना बाजे खाना, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी का यही हाल हो चुका है कि ये लगातार शांत रहिए ना, जांच करा लीजिए, तमाशा बनाया हुआ है। आपके जो राहुल गांधी है ना, बेमतलब के मुद्दे निकाल कर लेकर आएंगे जिनमें कोई भी आधार नहीं होता है, खोखले। पहले रफाल बोले दीजिए, एक मिनट सुनते हैं ना, सुन तो लीजिए क्या करें। धरती हिल जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, और कौन सा अर्थक्वेक आया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार खींच के। किसानों को आप लोग क्यों लगातार क्यों बोल रहे हैं? आप जैसे लोग जो लगातार बोलते हैं ना, सीधी सी बात है, उनके पास कोई तथ्य नहीं होते, आधार नहीं होते, इसलिए मैं आपकी पार्टी को इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी कहती हूँ, है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं, जिस कंपनी के लिए बोल रहे हैं उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी डायरेक्टरी में से नाम निकाल कर, नंबर निकाल कर आप बोलेंगे कि इन नंबर्स का, इन नाम का जासूसी हो रही है, और तो और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपके मिनिस्टर्स की भी जासूसी हो रही है, जर्नलिस्ट की हो रही है, अपोजिशन वालों की हो रही है, उनके परिवार वालों की हो रही है, तो मतलब कुछ तो सोचो भाई। आरोप लगाने से पहले सब कुछ हवा में। आप एक केस बता दीजिए जहां पर इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी और इनके जैसे और जो राजनीतिक दल, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पे, और वो सिद्ध हो गया हो। ना अनिला जी आपके पास तो ये सुनहरा मौका होना चाहिए। अगर ये झूठे आरोप हैं तो आपके पास तो ये फुल टॉस आई है, जांच कराइए, गलत साबित कर दीजिए और छक्का मार दीजिए। अरे भाई, जिस कंपनी का नाम ये ले रहे हैं, नहीं जिस कंपनी का ये नाम ले रहे हैं, अरे शांत रहिए ना, इतना ज्यादा इतनी एनर्जी कहां से आती है बीच में इंटरफेयर करने की? मीडिया सेल वाले आपके यही सिखाकर भेजते हैं, लगातार इंटरफेरेंस करते रहो। सीधी सी बात, मैं एक बात कह रही हूँ मानिक जी, जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना, वो कह रही है हमारा कोई मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई फलाना ने उजागर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जो बाकी कंट्रीज का भी नाम ले रहे हैं वो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई हो हल्ला नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इट इज बेसलेस। तो भारत की सरकार के पास फालतू समय नहीं है कंफ्यूज पार्टी की तरह यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं। आप जो है ओके ऑल राइट, ओके पवन दुग्गल अनिला जी कह रही हैं, अनिला जी बीजेपी की तरफ से कह रही हैं कि हम काम करेंगे, हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। पवन दुग्गल, आप तो, मुझे पता है जितनी स्टडी आपने इस मुद्दे पर अब तक कर ली होगी, किसी ने नहीं की होगी। पवन दुग्गल, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि 50,000 फोन नंबर्स की एक लिस्ट हमें मिली जो पोटेंशियल टारगेट्स थे, पोटेंशियल टारगेट्स। उसके बाद उन्होंने ये नंबर्स दुनिया भर के कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने उन नंबर्स की जांच की, जिनमें से कुछ फोन्स के फोरेंसिक टेस्ट भी हुए। इंडिया में कुछ पत्रकारों के फोन्स के फोरेंसिक टेस्ट हुए। अब यह कहा गया कि उन पत्रकारों के फोन पर पेगासस अटैक हुआ था, और उसी के आधार पर अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का, प्रशांत किशोर का, और भी तमाम विपक्षी नेताओं का, जजों का, इलेक्शन कमिश्नर का, सबका फोन हैक किया गया। यह आरोप लग रहा है हैक किया गया, जबकि अभी तक फोरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ है उन फोन्स का। पवन दुग्गल, आपको इन आरोपों में कितना दम नजर आता है? देखिए, अगर आरोप आए हैं तो लाजमी सी बात है आरोपों को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना एक लाजमी सी बात है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आरोप नहीं है। ये आरोप है कि आपने लोगों की निजता का अधिकार हनन करते हुए साइबर क्राइम किया। क्योंकि जब आप स्पाईवेयर किसी के सिस्टम में भेजते हैं तब आप साइबर क्राइम करते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। और अगर सरकार कहती है मैंने नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, तब तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि अगर सरकार ने ये काम नहीं किया है तो पता लगाया जाए किसने किया है। और यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर 16 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान जिनकी जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को साथ पे लगा के कह रहे हैं कि साहब ये हुआ है। और भारत में काफी सारे लोगों का जो शिकार हुए थे उनके फोन्स में आपको पेगासस के अटैक्स के रेमिनेंट्स मिले हैं। तो जब इतनी महत्वपूर्ण बात है और भारतीय सरकार नहीं कर रही है तो हर नागरिक का ये एक्सपेक्टेशन है
कि भारतीय सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करे और पाए कि कौन सा फॉरेन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है जो ये काम करवा रहा है, ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और अगर सरकार ने किया है तो सरकार को खुलासा खुद करना पड़ेगा। लेकिन वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर सरकार कहेगी कि मैंने ये पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, तो दिक्कत में इसलिए आएगी क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर स्वयं अपने आप में गैर कानूनी है भारतवर्ष में, क्योंकि वो स्पाईवेयर है, वो भारत के आईटी एक्ट का, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो शायद वहां उस डायरेक्शन में बात पहुंचेगी नहीं, हो सकता है मामला अदालत भी पहुंचे। लेकिन अभी जब इतने सारे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि जो कंसर्न्ड लोगों का टारगेट हुआ है और जिन्होंने अपने फोरेंसिक जांच करवा रखा है, उनके आधार पे बनाते हुए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा पवन जी, ठीक है, जांच का आपका पॉइंट एकदम क्लियर है, उस पर एक सेकंड प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन पवन जी, आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ये बता नहीं रहे हैं कि ये 50,000 नंबर्स उनके पास कहां से आए, क्योंकि एनएसए ग्रुप कह रहा है भैया हमने नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा होता नहीं है, हमसे तो जो ये सॉफ्टवेयर खरीदता है उसको वो कहां यूज करता है हमें नहीं पता। उसी तरह किसी भी एक गवर्नमेंट्स के पास ये सारी लिस्ट होगी नहीं, क्योंकि 50,000 दुनिया भर के नंबर है। ये लिस्ट 50,000 पोटेंशियल टारगेट्स की क्या क्रिएटेड है या लीक्ड है? आपको क्या समझ में आता है? अभी बहुत अर्ली डे से भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्रिएटेड है, लीक्ड है, ऑथेंटिक है, नहीं ऑथेंटिक है, उस पर टिप्पणी की ही नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, इतनी टिप्पणी जरूर की जा सकती है कि अगर आप प्रॉपरली इस बात को इन्वेस्टिगेट करें तो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कानून अब इस एरिया को सलाह दे हुए। हम लोगों ने भारतीय साइबर लॉ बनाया था 21 साल पहले, और उस जमाने में इस तरह के सॉफ्टवेयर आया नहीं किया करते थे कि आप सिर्फ फोन की घंटी मिस कॉल मारिए और आप कंसर्न मोबाइल फोन को आप इन्फेक्ट कर दीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि कानून को आपको संशोधन करना पड़ेगा। अगर कोई और स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको रोकना पड़ेगा, और लोगों की जो विश्वास है उसको जगाना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा कि साहब आपकी जो प्राइवेसी है जो सर्वोपरि है, और सरकार जो है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध। ठीक है प्रदीप जी, तो एक बैलेंसिंग करना पड़ेगा। प्रदीप जी, अब जांच की जो मांग हो रही है, अलका कह रही है जांच हो जाए, पवन जी कह रहे हैं जांच हो जाए, अनिला जी कह रही है कि इसकी जरूरत नहीं है जांच की, क्योंकि हवाई सारे आरोप हैं। जांच की जरूरत है क्या प्रदीप जी? नहीं, अगर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य हो तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। 50,000 नंबर कहां से आए, किसने दिए, ये कोई नहीं बता रहा है। कौन सी संस्था है जहां से लीक हुआ, क्या जिन लोगों को मिला उन्होंने कुछ वेरीफाई करने की कोशिश की कि कहां से आया, ये अचानक आसमान से तो गिरा नहीं होगा। उन 50,000 में से 37 की फॉरेंसिक जांच हुई, 50,000 और दूसरी तरफ 37 की फॉरेंसिक जांच हुई। वो भी ये बताया नहीं जा रहा है कि ये कौन नंबर हैं जिनकी जांच हुई, वो लोग कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते। ठीक है भाई, नहीं बता सकते, तो जो ये चल रहा है कि फला का फोन टैप हुआ, हैक हुआ, फला का हुआ, ये नाम कहां से आए? ये जो पोटेंशियल टारगेट, ये पोटेंशियल टारगेट तो फर्जी बात हो गई ना। हम कहते हैं पोटेंशियल टारगेट माने गुप्ता भी थे और आशुतोष जी भी थे, तो कोई कौन साबित करेगा कि नहीं थे या नहीं है? तो पोटेंशियल, आप ये कहिए, आप 10 ही नंबर बताइए, कहिए कि ये 10 नंबर ये लोग हैं, इनका फोन हैक हुआ है और फला संस्था ने किया। आप अभी तक आपने नहीं कहा कि भारत सरकार ने कराया है या किसी और सरकार ने कराया है। आप कह रहे हैं कि इनका फोन हैक हुआ, इनके फोन में ये स्पाईवेयर डाला गया है। तो किसने डाला है? जिसके पास होगा जाहिर है वही डाल सकता है। तो कोई तो सोर्स आप बताएंगे ना। आपके पास 50,000 नंबर का सोर्स है, ना जो 37 लोगों का आपने फोरेंसिक टेस्ट किया है, कौन सी संस्था है। स्पाईवेयर के बारे में कहा जाता है कि ये कोई सबूत नहीं छोड़ती। मैं टेक्निकल बात नहीं जानता, जो अखबारों में छप रहा है उसी आधार पर कह रहा हूं। हाँ। तो फिर कैसे सबूत मिल गया इस लैब को? अगर मिल गया चलिए बड़ी अच्छी बात है। दुनिया में और कोई टेक कंपनी जो है ये स्पाईवेयर नहीं बना पाई, इसी कंपनी ने बनाया है। तो ये बहुत सारे सवाल। कोई एक तथ्य है, कोई कहे कि सरकार में ये विसिल ब्लोअर है, उसने ये लिस्ट दी है कि भारत सरकार इतने लोगों के फोन टैप करा रही, हम कह रहे 5 ही लोग हों तो निश्चित रूप से जांच का आधार बनता है। लेकिन कोई किसी बाहरी संस्था ने पोटेंशियल टारगेट बता के कुछ नाम जारी कर दिए, उसकी जांच
ये थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी। आशुतोष, अगर इसमें और तथ्य आगे आते हैं तो हाँ। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। ओके आशुतोष, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे आशुतोष, और इसी पर कहना चाह रहे थे कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा वक्त लूंगा। हाँ। जो सारी बातचीत है इसमें, जैसे मेरे घर में चोरी हो गई, हाँ मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गया, हाँ थानेदार ने कहा हमने चोरी नहीं की भाई। हम थाने में इसलिए गए कि थानेदार साहब आप इस मामले की इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, किसने चोरी की है तो बता दीजिए। थानेदार कह रहा मैंने चोरी नहीं की। नहीं 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 ना 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 आशुतोष, नहीं नहीं ना 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 ना, आपने जांच पहले ही करवा ली। ना 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 ना, आप थानेदार के पास जांच करवाने नहीं गए, आपने जांच पहले ही करवा ली और आपने कह दिया ये चोर है, इसे पकड़ लीजिए। मैं भी इसी पर आ रही हूँ, मैं भी इसी पर आ रही हूँ, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। आशुतोष, यहाँ पे चोरी हुई। हाँ प्रदीप जी, हाँ। मैं अपनी बात ये इनकी सोच देखिए। इसमें क्या है, हाँ थानेदार साहब कह रहे कि मैंने चोरी नहीं की, हाँ, ठीक है। हाँ सवाल थानेदार साहब ने चोरी, ये तो किसी ने नहीं कहा हाँ कि मैंने सारी रिपोर्ट देखी, किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि भारत सरकार ने ये जांच, ये इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन या ये स्पाइंग कराई, किसी ने नहीं, किसी रिपोर्ट में नहीं है, किसी ने नहीं कहा। भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि उसके देश के विपक्ष के नेता, जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर उनके टेलीफोन को अगर स्पाइंग हो रही है तो यह भारत सरकार की नेशनल सिक्योरिटी का इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। लिहाजा सरकार को राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। अगर राहुल गांधी गलत कर रहे हैं तो इस जांच से साबित हो जाएगा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर सही कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इससे बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभी जो प्रदीप जी ने बात कही है, देखिए जब वियतनाम वॉर पे जब जांच हो रही थी, पेंटागन पेपर्स आए थे, तो अंदर के किसी आदमी ने ही वो हजारों पेज उन्होंने कॉपी करवाई थी और उसके आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट पर रिपोर्ट छापी थी। तो कोई ना कोई तो व्हिसल ब्लोअर है जहां जिसके पास 50,000 नंबर थे। अब दूसरी बात, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई कहीं उसका वो नहीं है, भारत में 1000 नंबर है, 1000 में से 300 नंबर आइडेंटिफाई किए गए हैं, 300 नंबर में से 22 नंबरों के बाकायदा कराया गया है, क्या कहते हैं, फॉरेंसिक जांच। 22 में से 10 नंबर ऐसे थे जो आईफोन थे। आईफोन में जब ये जाता है स्पाईवेयर, तो कुछ भी करे लेकिन ये अपने फुटप्रिंट छोड़ देता है। एंड्रॉयड फोन में अपने फुटप्रिंट नहीं छोड़ता तो पता नहीं चलता कि वहां के स्पाईवेयर घुसा या नहीं गया, ठीक है। तो ये 10 फोन कम से कम ऐसे हैं जहां पर स्पाईवेयर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो इन 10 फोनों को भारत सरकार ले ले और उसके आधार पर जांच कर ले। और इस रिपोर्ट, ये जो जांच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसको किया है, सिटीजन लैब ने भी इसको कोरोबोरेट करते हुए कहा कि ये जो जांच है, फोरेंसिक जांच हुई है और स्पाईवेयर इसमें गया है। तो सवाल ये है कि जब कोई ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने चोरी नहीं की है या भारत सरकार ने इसमें गुप्तचरी नहीं की है, तो भारत सरकार को राहुल गांधी के साथ खड़े होकर देश की एकता के साथ कि भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है, इसलिए राहुल गांधी जी हम आपसी मतभेद भुला देते हैं। आइए राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाएं और देश, ठीक है। मैं बस, हाँ ठीक है आशुतोष, मैं बस इतना कह रहा हूं, आपने जो 50,000 नंबर्स की बात की, तो वो पोटेंशियल टारगेट्स हैं अभी भी, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास पोटेंशियल टारगेट्स की लिस्ट कहां से आई? ये पोटेंशियल टारगेट क्या होता है भाई? या तो टारगेट है या नहीं है, फोन हैक हुआ या नहीं हुआ, पोटेंशियल क्या होता है और कौन डिसाइड करेगा? मानक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो भी पोटेंशियल टारगेट किसे कहते हैं, कि इसका मतलब यह है कि किसी एक एजेंसी के पास ये नंबर दिए गए कि भाई इन नंबरों में हमें जासूसी करवानी है, तो वो नंबर वहां पे हैं। नहीं एनएसएनओ कह दिया हम भैया सॉफ्टवेयर बेचते हैं, हमारा काम नहीं है ये नंबर हमारे पास रखना, जो सरकार इसे यूज करती है वो अपने आप कराती है। नहीं, एनएसओ की बात गॉस्पल ट्रुथ नहीं हो सकती, एनएसओ भी झूठ बोल सकता है। इसका कहीं ना कहीं ये सारे नंबर एक साथ तो इकट्ठा थे, तभी किसी विसल ब्लोअर ने नंबर निकाले। अब इस नंबर के आधार पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पे होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। गंभीर, बहुत इंफॉर्मेटिव और थोड़ी गरम और दिलचस्प बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिला सिंह, अलका लांबा, पवन दुग्गल, आशुतोष, प्रदीप जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।